तो मंगल अभिनंदन के लिए बिहार तैयार है। बीजेपी ऑफिस पटना से आत्मजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मिलर स्कूल ग्राउंड से निषेध भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आत्मजा, आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी ऑफिस में क्या कुछ तैयारी की गई है, और साथ ही ये बताइए कि नितिन नवीन के स्वागत के लिए कौन कौन वहां पर पहुंचा है, क्या कुछ समय रहने वाला है, कौन कौन मौजूद रहेगा इस दौरान? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से नितिन नवीन पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसको लेकर पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां की गई हैं। पटना एयरपोर्ट से लेकर मिलर स्कूल के ग्राउंड तक, और साथ ही बीजेपी ऑफिस को भी आप देख सकती हैं कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पहली बार है जब पदभार ग्रहण करने के बाद से नितिन नवीन आ रहे हैं और फूल मालों के साथ पूरा सजाया गया है बीजेपी कार्यालय को। यहाँ पे कई सारे कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है, हालांकि कोई बड़े नेता पार्टी के अभी यहाँ नहीं आए हैं। और आप रोड पे देख सकती हैं कि पूरे पटना शहर को पोस्टर से पाट दिया गया है और नितिन नवीन के अभिनंदन समारोह को खास और ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। आपको बता दें कि 12:35 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे नितिन नवीन, फिर वहां से उनका रोड शो शुरू होगा, जिसके बाद से वो रोड शो के दरमियान ही हनुमान मंदिर जाएंगे, हनुमान की पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही कई तरह के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी वो भाग लेंगे। ये सिर्फ अभिनंदन समारोह नहीं है, पहली बार ऐसा है जब इसमें जो नितिन नवीन आ रहे हैं वो पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। साथ ही जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं राज्य में, उनके साथ भी बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और संगठन को मजबूत करने की तैयारियां भी की जाएगी, बातचीत की जाएगी। जब मिलर स्कूल पहुंचेंगे तो उसका टाइम बताया जा रहा है कि 2:35 पर नितिन नवीन वहां पहुंचेंगे। वहां पे उनका अभिनंदन समारोह होगा। उसके बाद से जो भी राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान, उनसे मुलाकात करेंगे और फिर शाम के 7:30 के आसपास जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, एमएलसी हैं, विधायक हैं और कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक करेंगे नितिन नवीन, बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद से उनके 1 दिवसीय दौरे का समापन होगा। लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि कल भी नितिन नवीन पटना में शायद रहने वाले हैं। बीजेपी के कुछ सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि कल भी पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी और किस तरह से बिहार में संगठन को और मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। नितिन नवीन ऐसे पहले युवा। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। मिलर स्कूल ग्राउंड से निषेध भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर देखने को मिल रहा है? फिलहाल कितनी तैयारी हुई है? किस वक्त तक नितिन नवीन वहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए प्रीति जी, यहाँ मिलर स्कूल ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ और ये मुख्य जगह माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो अभिनंदन समारोह है उसका आयोजन किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट जब नितिन नवीन पहुँचेंगे बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार आ रहे हैं पटना, और वहाँ पहुँचने पर उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया जाएगा और उसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। रास्ते में कई जगह पड़ेंगे, बेली रोड का इलाका, वहाँ पर उनका जगह जगह जो मंच है छोटे छोटे वो बनाए गए हैं और वहाँ से कार्यकर्ता उनका स्वागत अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जब वो पहुंचेंगे मिलर स्कूल ग्राउंड में तो यहाँ पर देखिए तैयारियां यहाँ पर भी पूरी कर ली गई हैं। कुछ जो अंतिम रूप है वो तैयारियों को अभी दिया जा रहा है। हालांकि मंच एक बड़ा सा बनकर यहाँ पर देख सकती हैं तैयार हो गया है। अभी कुछ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नजर आ रहे हैं मंच पर और तैयारियों को देख रहे हैं। खुद बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, वो एक एक गतिविधियों को पिछले कई दिनों से देख रहे थे, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। देर रात भी वो यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पे स्थितियों को देखा था कि किस तरीके की तैयारी है। जब नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से स्वागत अभिवादन उनका यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर भी जो कुर्सियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगाई गई हैं। यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। इसके अलावा तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो यहाँ पर मंच पर नितिन नवीन के साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी के, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहेंगे। तमाम जो सीनियर लीडर हैं, कई मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो पूरी जो व्यवस्था है वो मुकम्मल यहाँ पर नज़र आ रही है। तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और यहाँ पर जो अभिनंदन समारोह है वो होगा। पूरे रास्ते भर तो उनका स्वागत होगा ही, लेकिन यहाँ पर आने पे अभिनंदन किया जाएगा। बिहार से निकलकर देश की राजनीति अब नितिन नवीन करेंगे और एक बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाने वाले हैं। निषेध, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, रोड शो के दौरान उनका काफिला कहां से गुजरेगा? क्या कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं? मिलर ग्राउंड तक पहुंचने से पहले कहां उनका भव्य स्वागत हो गया?
बिल्कुल, देखिए पटना एयरपोर्ट जब वो पहुंचेंगे वहां पर तो स्वागत होगा ही, उसके बाद वहां से रोड शो की शुरुआत होगी और ये रोड शो बेली रोड के रास्ते होते हुए आएगा और कई जगहों पर वो रुकने वाले भी हैं। इनकम टैक्स पे भी वो रुकेंगे, यहाँ पर जेपी की मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा राजवंशी नगर के इलाके में वो रुकेंगे, वहाँ पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो कई जगह पर उनको रुकना भी है। इसके अलावा हाई कोर्ट के पास जो जानकारी है वहाँ पर भी वो रुकेंगे, वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत भी किया जाएगा। इसके अलावा पुष्प की वर्षा होगी, जो जिस गाड़ी में वो रहेंगे, जो रोड शो होगा जिस गाड़ी में वो सवार रहेंगे, उनके आगे भी जो बाइक से कार्यकर्ता हैं वो चलते रहेंगे। तो भव्य तौर पे इस पूरे आगमन को लेकर के तैयारियां की गई हैं और भव्य स्वागत की कह सकते हैं कि तैयारियां हैं। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से ही देखा जा रहा था कि कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा था। बिल्कुल, और यही वजह है निश्चित, यही वजह कि बीजेपी दफ्तर में आत्मजा भी हमें जानकारी दे रही थी कि आज विचार विमर्श और मंथन करते हुए भी वो दिखाई देंगे। आत्मजा, फिलहाल बीजेपी दफ्तर के पास आप मौजूद हैं, वहां पर जिस तरीके की आप तैयारी दिखा रही थी, लेकिन समय सीमा क्या कुछ बताई जा रही है? कौन कौन वहां पर पहुंच सकता है? किस वक्त तक बैठक होगी? पूरा कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है, एक बार फिर से बताइए। शाम में देखिए मिलर स्कूल पहुंचने के बाद से और बहुत सारे महापुरुषों की जो को माल्यार्पण करेंगे नितिन नवीन, उसके बाद से वो बीजेपी कार्यालय शाम के 7:30 बजे पहुंच सकते हैं, जहां की तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जो भी सांसद, विधायक, एमएलसी सबके साथ मिलकर बैठक करेंगे। और सबसे खास बात है कि बिहार बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पे भी उनका अभिनंदन समारोह रखा गया है, लेकिन नितिन नवीन की ऐसी इच्छा है, उनकी ख्वाहिश है कि पार्टी के साथ मिलकर मंथन करें कि किस तरह से पूरे बिहार में और पूरे देश में संगठन को मजबूत किया जाए। क्योंकि नितिन नवीन पहले प्रदेश की राजनीति करते थे, अब पूरे देश की राजनीति करेंगे और ऐसे में युवा चेहरा है वो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता और खास करके जो युवा कार्यकर्ता है उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है उनसे और उनके मन में काफ़ी उत्साह है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। और अब ऐसा लग रहा है बीजेपी की माने तो कि युवा चेहरा सामने लाने के बाद से अब लोगों को भाजपा में अपना भविष्य दिख रहा है, युवाओं को भी ये एक मोटिवेशन मिल रहा है कि बीजेपी में उनका भविष्य हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पे कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है। हालांकि पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, कितना उत्साहित है, किस तरह से तैयारियाँ कर रही हैं। और पहले नितिन नवीन को जो प्रदेश की राजनीति करते थे, यहाँ देखती थी, अब उस बड़े पद पर बैठ गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? ये हम लोगों के लिए सचमुच एक बेहद ही गौरवान्वित क्षण रहेगा। आज का दिन बहुत ही शीर्ष नेतृत्व को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बिहार में प्रचंड जीत के बाद विधानसभा के हमारे बीच से नितिन नवीन जी उठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये हम लोगों के लिए मतलब बिहार की इतिहास में ये एक बहुत बड़ा क्या बोला जाए उसको कि खुशी का माहौल है। और आज आप देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र की धरती पर लोग कितने उत्साहित हैं और हम महिला मोर्चा काफ़ी दिनों से लगभग 1 वीक से उनके आगमन की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से इस क्षण को ऐतिहासिक बनाया जाए। और खासकर हम लोग अभी देखे होंगे कि विधानसभा के चुनाव में भी महिलाएं काफ़ी उत्साहित थी, जो 9% वोट ज़्यादा हुआ है उसके ये से जितने बड़े बड़े नेता हैं बिहार के, वो सभी हम लोगों का मार्गदर्शन किए और आज बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी जीत हुई है बीजेपी की बिहार में और उसके बाद से चुनाव के जस्ट बाद नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो क्या लगता है कि बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या संगठन और पार्टी बिहार में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि संगठन इतनी मजबूत हो जाएगी और युवा चेहरा आ गया राष्ट्रीय अध्यक्ष में, तो बिल्कुल ये बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे और उनका बहुत होगा और महिलाओं में तो उत्साह है ही। अच्छा, तो पार्टी के दफ्तर में आने वाले हैं नितिन नवीन, किस तरह से उनका स्वागत करेंगी और कितने बजे यहाँ, जैसे कि हमें जानकारी है कि 7:30 के आसपास पहुँचेंगे, आप लोगों को किस तरह की जानकारी मिली? हम लोगों को जानकारी मिली है कि जो महिला मोर्चा हमारी है वो अभिनंदन के लिए हम लोग वेमेंस कॉलेज के पास इकट्ठा होंगे और उसके बाद वो उनका पूजा अर्चना भी रखा गया है और जो 7:30 बजे
यहाँ पर आएंगे तो यहाँ जितने भी जिला से जो हमारे बिहार के प्रत्येक जिला से जो कार्यकर्ता आए हैं, चलिए ठीक है, काफी ज्यादा उत्साह है कार्यकर्ता में और यही वजह है कि सबको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बिहार की तस्वीर अब कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार के लाल को सौंपी गई है, ऐसे में उम्मीदें कई ज्यादा बढ़ गई है। निषेध संगठनात्मक तौर पर भी पार्टी मजबूत होगी, साथ ही एक परिवारवाद से अलग परिभाषा गढ़ी गई है बीजेपी की ओर से, और यही वजह है कि नितिन नवीन को जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिला, पूरे बिहार में खुशी की लहर दिखाई दी और आज का दिन भी ऐतिहासिक है। बिल्कुल प्रीति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और बिहार की राजनीति में अक्सर देखा भी जाता है कि विपक्ष की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उस पर किस तरीके से परिवारवाद का आरोप लगता है, और बीजेपी में कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा रहा है कि जो युवा हैं, जो उस तरीके से काम कर सकते हैं, उनको मौका दिया जाता है। और जब आज हम सुबह बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी से बातचीत कर रहे थे, तो उस दौरान भी वो इस बात को कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कौन संघर्ष कर रहा है। और नितिन नवीन का जो संघर्ष कहे, जो उनका इतिहास कहें, तो वो काफ़ी संघर्षशील रहा है। शुरू से वो एक कार्यकर्ता के तौर पे काम किया और इतने बड़े पद तक आज पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके संघर्ष को बीजेपी ने देखा और उसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण जवाबदेही जिम्मेदारी उनको दी गई है। उनको पार्टी का नया जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है वो बनाया गया है, और अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति उन्होंने की, अब देश की राजनीति करने का समय आया और बीजेपी ने उनको जिम्मेदारी दी है। और एक कोशिश होगी कि बेहतर तरीके से पार्टी संगठन मजबूत हो और ख़ास तौर पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत हो। और जिस तरीके से ये चुनाव बीता है, उसमें यह साबित हुआ है कि बीजेपी किस तरीके से मजबूती से बिहार में काम कर रही है। संगठन को किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर मजबूत किया जा रहा है, जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से एकजुट नज़र आते हैं। तो तमाम जो मैसेज हैं वो बिहार से गए हैं, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को भी देखा जाता है, और इसी लिहाज से माना जाता है कि एक बड़ी जो जिम्मेदारी जवाबदेही है वो नितिन नवीन को दी गई है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि वो उस जिम्मेदारी पे किस तरीके से खड़ा उतरते हैं, किस तरीके से संगठन और आगे मजबूत होता है, लोगों को किस तरीके से एकजुट लेकर आगे चलते हैं। तो ये तमाम चीजें आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन अभी एक निषेध, और यही वजह कि देखिए मंगल अभिनंदन की तैयारी भी पूरी तरीके से पूरी कर ली गई है। आत्मजा और निषेध, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे हम अपडेट भी लेते